रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर एक गाइड है जो बताती है कि पावर कैसे हासिल की जाती है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है और उसको कैसे बचाया जाता है। ये बुक बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन काफी मैनिपुलेटिव भी। ग्रीन का कहना है दुनिया में लोग हमेशा पावर की रेस में रहते हैं और अगर आप इन लॉज को नहीं समझेंगे तो आपको लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये बुक मेनली आपको 5 बातें सिखाती है। पहली है पावर कैसे काम करती है, दूसरी है डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी, तीसरी है डुअलिटी ऑफ पावर, चौथी है अवेयरनेस की और पांचवी है नॉट फॉर एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लॉ नंबर 1 से। नेवर आउटसाइड द मास्टर। हमेशा अपने बॉस या सीनियर को सुपीरियर फील कराओ, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो और उन्हें क्रेडिट दो। अगर तुम उनसे ज्यादा चमकोगे तो उन्हें इनसिक्योरिटी होगी और वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर ऑफिस में कोई नया आइडिया दो तो उसको अपने बॉस के नाम से प्रेजेंट करो या उनकी सुपरविजन में शो करो। इस लॉ का एग्जाम्पल है अकबर के दरबार में बीरबल हमेशा अपनी चतुराई दिखाते थे, पर हमेशा इस तरह से कि अकबर की शान बढ़े। अब बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त समटाइम्स तुम्हारे सीक्रेट्स जानते हैं और जेलेसी भी रख सकते हैं। एनिमीज को यूज करना सीखो क्योंकि उनके पास कुछ प्रूव करने की मोटिवेशन होती है, उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। चाणक्य ने अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करके मगध के नए राजा को बनाया था। अब बात करते हैं लॉ नंबर 3 की। कंसील योर इंटेंशंस। जब तुम्हारे इंटेंशंस क्लियर ना होंगे तो लोग गैस करते रहेंगे और उन्हें समय नहीं मिलेगा तुम्हारे अगेंस्ट प्लान बनाने का। उन्हें कंफ्यूज रखो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। चेस प्लेयर अपनी नेक्स्ट मूव को छुपा कर रखता है ताकि ओपोनेंट गैस ना कर पाए। अब बात करते हैं लॉ नंबर 4 की। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलने से तुम पावरफुल और मिस्टीरियस लगते हो। तुम जितना कम बोलते हो उतना ही कम चांस है कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। चुप रहना विजडम की निशानी है। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। लॉर्ड कृष्णा भगवत गीता में बहुत कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो गहरा होता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 5 की। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। रेपुटेशन पावर का कॉर्नर स्टोन है। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन तुम्हें इन्फ्लुएंस करने और डराने में हेल्प करती है, इसे हमेशा प्रोटेक्ट करो। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। महात्मा गांधी की रेपुटेशन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब बात करते हैं लॉ नंबर 6 की। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। क्राउड में स्टैंड आउट करो, मिस्टीरियस, बोल्ड या कंट्रोवर्शियल बनकर अटेंशन अट्रैक्ट करो। लोगों को तुम्हारे बारे में बात करने दो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। बॉलीवुड स्टार्स अपनी लाइफ और स्टाइल से हमेशा अटेंशन ग्रैब करते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 7 की। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाओ, तुम्हारा टाइम और एनर्जी बचेगी और तुम एफिशिएंट दिखोगे, इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक बड़े मैनेजर का काम होता है कि वो अपनी टीम से काम करवाए और प्रोजेक्ट सक्सेस का क्रेडिट खुद ले। अब बात करते हैं लॉ नंबर 8 की। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो तुम कंट्रोल में होते हो, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा ऑफर करो जो उन्हें चाहिए। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक दुकान में अच्छी डील्स ऑफर की जाती हैं ताकि लोग वहां आए। अब बात करते हैं लॉ नंबर 9 की। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और तुम्हारी बात नहीं सुनते। अपने एक्शन से प्रूव करो कि तुम सही हो, रिजल्ट्स बोलते हैं। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। विराट कोहली रन बनाकर अपनी बात प्रूव करते हैं, ना कि वर्बल आर्ग्यूमेंट से। अब बात करते हैं लॉ नंबर 10 की। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलक्की। नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं और तुम्हारे लक को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक पॉजिटिव माहौल में रहना हमेशा बेनिफिशियल होता है।
अब बात करते हैं लॉ नंबर 11 की। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। तुम जितने इररिप्लेसेबल होगे उतनी ही तुम्हारी पावर बढ़ेगी। अपनी स्किल्स और नॉलेज को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना काम ना कर पाए। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल कंपनी के लिए इंडिस्पेंसेबल होता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 12 की। यूज सेलेक्टिव होनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। थोड़ी सी होनेस्टी और जेनरसिटी दिखाकर लोगों का भरोसा जीतो। जब वो तुम पर ट्रस्ट करने लगे तब तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक सेल्समैन पहले छोटी छोटी फेवर देता है, फिर बड़ी डील करता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 13 की। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। लोग हमेशा अपना फायदा देखते हैं। उन्हें बताओ कि उनका क्या फायदा होगा अगर वो तुम्हारी मदद करते हैं। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। पॉलिटिशियन वोट मांगते वक्त लोगों को फ्यूचर बेनिफिट्स का वादा करते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 14 की। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इंफॉर्मेशन इज पावर। लोगों के सीक्रेट्स और वीकनेस जानने के लिए उनके दोस्त बनो, उन्हें भरोसा दिलाओ और फिर उनकी इंफॉर्मेशन यूज करो। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। जेम्स बॉन्ड अपने दुश्मनों के बीच में घुसकर उनकी जानकारी निकालता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 15 की। क्रश योर एनिमी टोटली। अधूरा काम खतरनाक होता है। अगर तुम दुश्मन को पूरी तरह से खत्म नहीं करते तो वो लौटकर रिवेंज लेगा। कोई भी लूज एंड मत छोड़ो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। हिस्ट्री में कई किंगडम्स ने अपने दुश्मन को पूरी तरह से हराया ताकि फिर से कोई थ्रेट ना हो। अब बात करते हैं लॉ नंबर 16 की। यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ ताकि लोग तुम्हारी वैल्यू रियलाइज करें और तुम्हें मिस करें। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक आर्टिस्ट जब नया काम करता है तब तक वो सोशल लाइफ से थोड़ा दूर रहता है, जिससे उनका अगला प्रोजेक्ट और ज्यादा वैल्यू लगे। अब बात करते हैं लॉ नंबर 17 की। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबल मत बनो। जब तुम्हारे एक्शन अनप्रेडिक्टेबल होंगे तो लोग तुमसे डरते रहेंगे और तुम्हारी नेक्स्ट मूव का इंतजार करेंगे। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक सरप्राइज अटैक स्ट्रेटेजी अनप्रेडिक्टेबल होती है। बात करते हैं लॉ नंबर 18 की। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। लोगों से अलग थलग रहना तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए ताकि तुम्हें सपोर्ट और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक किंग जो अपने लोगों से दूर रहता है वो रिवोल्ट का शिकार हो सकता है। बात करते हैं लॉ नंबर 19 की। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान अलग होता है, सब पर एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई मत करो। लोगों की पर्सनैलिटी और पावर को समझकर डील करो। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट अलग अलग देश के लीडर से अलग अलग तरीके से बात करता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 20 की। डू नॉट कमिट टू एनीवन, इंडिपेंडेंट रहो। किसी एक साइड से जुड़ने से तुम्हारी फ्रीडम और पावर कम होती है। अपने ऑप्शंस ओपन रखो। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक फ्री एजेंट प्लेयर किसी एक टीम के लिए कमिट नहीं करता, वो अपने ऑप्शंस देखता है। बात करते हैं लॉ नंबर 21 की। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सिम्बा डमर देन योर मार्क। अगर तुम स्मार्ट दिखोगे तो लोग तुमसे डरते हैं। अगर तुम थोड़ा बेवकूफ दिखते हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इससे तुम उनकी स्ट्रेटेजी समझ सकते हो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। कोलंबो जैसा डिटेक्टिव अक्सर थोड़ा बोला दिखता है पर वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 22 की। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जब तुम कमजोर हो तो सरेंडर कर दो। इससे तुम अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर सकते हो और समय पाकर अपनी पावर वापस गेन कर सकते हो। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट में सरेंडर का इस्तेमाल किया जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अब बात करते हैं लॉ नंबर 23 की। कंसंट्रेट योर फोर्सेस, अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एक ही गोल पर फोकस करो। स्प्रेड आउट होने से तुम्हारी पावर कम हो जाती है।
अब बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करता है ताकि उसमें परफेक्शन अचीव कर सके। बात करते हैं लो नंबर 24 की। प्ले द परफेक्ट क्राइटेरिया। पावरफुल लोगों के आसपास रहना सीखो, उनकी पसंद नापसंद को समझो और उन्हें इम्प्रेस करो। ये सोशल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। मुगल दरबार में बहुत से दरबारी थे जो राजा को खुश रखकर अपनी जगह बनाते थे। अब बात करते हैं लो नंबर 25 की। रिक्रिएट योरसेल्फ। अपनी इमेज को कंट्रोल करो, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को छुपाओ और एक नया पावरफुल पर्सोना क्रिएट करो। लोगों को तुम्हारे बारे में नए तरीके से सोचने दो। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। मैडोना जैसे आर्टिस्ट टाइम टू टाइम अपनी इमेज चेंज करते हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 26 की। कीप योर हैंड्स क्लीन। अगर कुछ गलत होता है तो उसका ब्लेम किसी और पर डाल दो, खुद को हमेशा मोरली ऊपर रखो। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक किंग गलत डिसीजन का ब्लेम अपने मिनिस्टर्स पर डाल देता है। बात करते हैं लो नंबर 27 की। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कट लाइक फॉलोइंग। लोगों को कुछ बिलीव करने की जरूरत होती है, उन्हें एक ड्रीम एक विजन दो जिसके लिए वो तुम्हारे पीछे चलेंगे। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। रिलीजियस लीडर्स अक्सर इस लो का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 28 की। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। हेजिटेट मत करो। बोल्ड एक्शंस लोगों को इम्प्रेस करते हैं और तुम्हारी पावर बढ़ाते हैं। टिमिडिटी तुम्हें कमजोर बनाती है। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक जनरल जो बोल्ड डिसीजंस लेता है वो अपनी सेना का मोरल हमेशा हाई रखता है। अब बात करते हैं लो नंबर 29 की। प्लान ऑन द वे टू द एंड। हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से ही सोच लो, एंटिसिपेट करो कि क्या हो सकता है और उसके लिए प्रिपेयर रहो। नो लूज एंड्स। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक आर्किटेक्ट पूरे बिल्डिंग का प्लान बनाता है उसके कंप्लीशन तक। अब बात करते हैं लो नंबर 30 की। मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। अपनी मेहनत को छुपाओ। जब तुम कुछ आसानी से करते हो तो लोग तुम्हें जीनियस समझते हैं, उन्हें तुम्हारी स्ट्रगल मत दिखाओ। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक मैजिशियन अपने ट्रिक्स को एफर्टलेस दिखाता है। अब बात करते हैं लो नंबर 31 की। कंट्रोल द ऑप्शंस। गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। लोगों को चॉइस दो पर वो चॉइसेस तुम्हारे फेवर में होनी चाहिए। उन्हें लगेगा कि वो अपने डिसीजन ले रहे हैं पर असल में तुम उन्हें गाइड कर रहे होगे। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में लिमिटेड ऑप्शंस रखता है ताकि कस्टमर आसानी से डिसाइड कर सके, पर उन ऑप्शंस को केयरफुली चूज किया जाता है। अब बात करते हैं लो नंबर 32 की। प्ले टू पीपल फैंटेसीज। लोग रियलिटी से ज्यादा फैंटेसीज पसंद करते हैं। उन्हें एक ड्रीम एक इल्यूजन दो जो वो चाहते हैं। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एडवर्टाइजमेंट हमेशा लोगों को उनकी फैंटेसीज में खोने का मौका देते हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 33 की। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, उसकी कमजोरी ढूंढो और उसका इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। डिटेक्टिव्स क्रिमिनल की वीकनेस ढूंढते हैं कन्फेशन के लिए। अब बात करते हैं लो नंबर 34 की। बी रॉयल इन योर फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। खुद को हाई सेल्फ स्टीम के साथ प्रेजेंट करो। लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। एक्सेप्ट रिस्पेक्ट। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। अमिताभ बच्चन की प्रेजेंसी रॉयल होती है इसलिए लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 35 की। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी या देर करना दोनों ही नुकसान दे सकते हैं। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। एक बैट्समैन बॉल को सही टाइम पर हिट करता है। अब बात करते हैं लो नंबर 36 की। डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। अगर तुम कोई चीज नहीं पा सकते तो शो करो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। इग्नोर करना सबसे बड़ा बदला होता है। अब बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं लो नंबर 37 की। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। लोग ड्रामा और स्पेक्टेकल पसंद करते हैं। अपने एक्शंस को ग्रांड और इम्प्रेसिव बनाओ ताकि लोगों की अटेंशन तुम पर रहे। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की।
एक पॉलिटिकल रैली को बड़े इवेंट्स की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 38 की, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अपने विचारों को अपने तक रखो, बाहर से लोगों के नॉर्म्स और वैल्यूज को फॉलो करो ताकि तुम उन्हें ऑफेंड ना करो और उनके बीच एडजस्ट हो सको। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक नए ऑफिस में लोग पहले वहाँ के कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वहाँ एडजस्ट होते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 39 की, स्टार अप वाटर्स टू कैच फिश। जब तुम कंफ्यूज या एंग्री होते हो तो लोग मिस्टेक्स करते हैं। सिचुएशंस को कंट्रोल करो ताकि लोग तुम्हारे फेवर में रिएक्ट करें। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक डिटेक्टिव सस्पेक्ट्स को कंफ्यूज करता है ताकि वो सच बोल दे। अब बात करते हैं लॉ नंबर 40 की, डिस्पाइज द फ्री लंच। हर चीज की कीमत होती है, जो चीज फ्री मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। हमेशा कुछ एक्सचेंज करो ताकि तुम्हारा रेस्पेक्ट बना रहे। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। अगर कोई तुम्हें फ्री में कुछ देता है तो उसका मोटिव समझना चाहिए। अब बात करते हैं लॉ नंबर 41 की, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। किसी लीजेंडरी फिगर की जगह लेने की कोशिश मत करो, तुम हमेशा उसकी शैडो में रहोगे। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। सचिन तेंदुलकर के बाद कई क्रिकेटर्स आए पर सबने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने सचिन की कॉपी नहीं की। अब बात करते हैं लॉ नंबर 42 की, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शिप विल स्कैटर। किसी ग्रुप के लीडर को टारगेट करो, अगर लीडर गिर गया तो ग्रुप वीक हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। रिवॉल्यूशन में लोग सबसे पहले राजा को टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 43 की, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। इमोशनली और इंटेलेक्चुअली लोगों को कंट्रोल करो, उनके डिजायर्स और फियर्स को समझो और उन्हें मैनिपुलेट करो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एडवर्टाइजमेंट लोगों की फीलिंग्स को टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 44 की, डिसआर्म एंड इन्फ्लुएट विद द मिरर इफेक्ट। अपने ओपोनेंट के एक्शंस को कॉपी करो, जब वो देखेगा कि तुम उसके टैक्टिक्स यूज कर रहे हो तो वो कंफ्यूज और इरिटेट हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक रेसलर अपने अपोनेंट की मूव्स को मिमिक करता है ताकि उसे कंफ्यूज कर सके। अब बात करते हैं लॉ नंबर 45 की, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोगों को बदलाव की जरूरत फील कराओ पर चेंज को धीरे धीरे लाओ, बहुत ज्यादा चेंज से रेजिस्टेंस हो सकता है। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक नया लीडर पहले छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाता है, फिर बड़े चेंजेस करता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 46 की, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखोगे तो लोग तुमसे जेलसी करेंगे और तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कमजोरी या इम्परफेक्शन दिखाओ। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक परफेक्ट स्टूडेंट को अक्सर दूसरे स्टूडेंट से जेलसी मिलती है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 47 की, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, जब तुम्हारा गोल अचीव हो जाए तो रुक जाओ, लालच तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। एक जनरल जीत के बाद अपनी सेना को वापस बुला लेता है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 48 की, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। प्रेडिक्टेबल मत बनो, फ्लोइंग और एडेप्टेबल रहो। कोई स्पेसिफिक फॉर्म या आइडेंटिटी मत पकड़ो ताकि तुम हर सिचुएशन में एडजस्ट हो सको। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। वोटर की तरह बनो जो किसी भी कंटेनर में फिट हो जाता है। दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर एक गाइड है उन लोगों के लिए जो पावर स्ट्रक्चर को समझना और उनमें नेविगेट करना चाहते हैं। ये आपको दुनिया को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखना सिखाता है, जहां लोगों के एक्शंस के पीछे अक्सर हिडन मोटिव्स और पावर की चाह होती है। दोस्तों, तो चाहे आप इन लॉज को यूज करें या ना करें, उन्हें समझना आपको दुनिया में ज्यादा इन्फॉर्म और प्रिपेयर्ड बनाता है। ये आपको एक ऐसी लेंस देता है जिससे आप लोगों के बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। अगर आपको ऑडियो बुक अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।